नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल मैं कर रहा हूं हरियाणा के करनाल से। करनाल की ये ऐतिहासिक कर्ण झील है और इसके ठीक पीछे आप देखेंगे जो ये हाईवे है, ये नेशनल हाईवे, ये सीधा दिल्ली की ओर जाता है। और आज मैं दिल्ली की गद्दी, दिल्ली की सत्ता की ही बात करने वाला हूं। जी हां, बात होगी 2024 के लोकसभा चुनाव की, जिसके लिए मुद्दे पेश किए जा रहे हैं और उसकी एक बड़ी जमीन कल प्रधानमंत्री मोदी तैयार करते दिखे। कल प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के दुर्ग में थे और वहां उन्होंने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जी हां वही योजना जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, मुफ्त अनाज हर महीने सरकार दे रही है। 8 चरण उसके पूरे हो चुके हैं। कोरोना काल, उस संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल में इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2020 में। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई गरीब भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, इसलिए उनकी सरकार अगले 5 साल के लिए यानी कि दिसंबर 2028 तक के लिए यह गरीब कल्याण अन्न योजना आगे बढ़ा रही है। 5 साल तक लागू रहेगी, यानी कि दिसंबर 2028 तक। अभी पिछले 3.5 सालों में 5,91,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर चुकी है इस योजना के तहत। आने वाले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए और खर्च होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह मोदी की गारंटी है, गरीब भूखे पेट नहीं सोएगा। कांग्रेस की तरफ से एक पलटवार भी आया। जयराम रमेश उनके महासचिव हैं, मीडिया हेड भी हैं। उन्होंने कहा कि देखिए कल्याण नहीं हो रहा है, गरीबों का भला नहीं हो रहा, इसीलिए योजना को आगे बढ़ाने पर सरकार मजबूर होती दिखाई दे रही है। जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी से ऊपर ले आई है सरकार। नियो मिडिल क्लास अब क्रिएट होती जा रही है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा यह अंत्योदय जो आंदोलन है उसे जमीन पर कैसे उतारा जाए, यह प्रधानमंत्री मोदी करके दिखा रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव, वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं गरीबों तक कुछ पहुंच नहीं पा रहा, इससे ज्यादा साफ संकेत और क्या मिल सकते हैं। पर ये तो राजनीतिक बयानबाजी हो गई, आरोप प्रत्यारोप हो गई। थोड़ी हमें क्रोनोलॉजी समझनी होगी। और मैंने क्यों कहा कि 2024 की लड़ाई के लिए जमीन तैयार करते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देकर एक लाभार्थी जाति जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत साथ साथ जो वो कदमताल हुई थी, एक क्रिएट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें वो कोई भी सेंधमारी कतई बर्दाश्त करते नहीं दिख रहे हैं, उसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ना चाहते। और इसीलिए क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए हम 1 महीने 3 दिन पीछे चलेंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती का मौका, और उस दिन बिहार सरकार ने सरकारी अवकाश होने के बावजूद एक महत्वपूर्ण आंकड़ा जारी किया। वो था जातिगत जनगणना का। और जातिगत जनगणना के आधार पर अब आरक्षण देने की भी बारी आएगी। यह साफ संकेत मिल रहे हैं। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। यह बात राहुल गांधी भी लगातार कहते सुने जा रहे हैं। तब प्रधानमंत्री मोदी ने 3 दिन के बाद एक बयान दिया था कि देखिए सबसे बड़ा सामाजिक न्याय, विपक्ष कह रहा है सामाजिक न्याय की दरकार है। भाई जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक मिलना चाहिए। यहां पर पिछड़े वर्ग को तो 5% अहम ओहदों पर जगह मिल पाती है, तो उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं हो पा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय का सबसे बढ़िया साधन, जरिया क्या है? वो है गरीब कल्याण। सबसे बड़ी जाति कौन सी है? वो है गरीब की जाति। जबकि विपक्ष लगातार पिछड़ा कार्ड, जो ये मंडल कार्ड खेल रहा है, उसमें
हिंदू नहीं कि भाई आप किस जाति के हो और आपकी जाति को क्या कुछ मिला, कितनी नौकरी मिली, कितने दाखिले मिले, और ये आरक्षण के जरिए हम सुनिश्चित कराते दिखेंगे, ये कहता भी पाया जा रहा है। और ये बात महदूद सिर्फ बिहार तक नहीं, अब वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पहले 2 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां घोषणा कर चुकी है, मध्य प्रदेश में भी घोषणा पत्र जारी किए गए हैं, तेलंगाना में भी किए गए हैं, और यहीं आ जाता है शब्द गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ये मेरी गारंटी है। गारंटी शब्द पर जोर क्यों दिया? क्योंकि विपक्ष, खास कांग्रेस, वो विधानसभा चुनाव में गारंटीज परोसती दिखाई दे रही हैं। 7 गारंटी राजस्थान में दी जा रही हैं। 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा, 500 रुपए में सिलेंडर, 10,000 रुपए महिलाओं को, कहीं पर 2,500 रुपए देने की बात की जा रही है, कहीं फ्री लैपटॉप देने की बात की जा रही है। ओपीएस, पुरानी पेंशन योजना जो है, उसकी बहाली की मांग तो लगातार चल ही रही है, कई राज्यों ने उसे लागू भी कर दिया है। तो एक लाभार्थी जाति, प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल 16 जुलाई से लगातार रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बात करते दिखे हैं कि ये रेवड़ी जो कल्चर है, ये कर्ज लेकर घी पीने की आदत जो डाली जा रही है, इससे अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। पर उसमें सवाल आता है किसकी रेवड़ी सेवा, किसकी है मेवा? क्योंकि रेवड़ियां तो सब बांट रहे हैं। 5 किलो अनाज भी दिया जा रहा है, 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात बीजेपी तेलंगाना में करती भी दिखाई दे रही है। तो लाभार्थियों पर सबकी निगाहें हैं, और विपक्ष ये भी जानता है कि आम जो जनता है, जो आम जनमानस है, ये दिल मांगे मोर उसकी तरफ भी जाता है कि इधर मिल गया, इतना तो मिल गया, अब ये तो देना पड़ेगा, और क्या दे सकते हो। तो इसी में अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही है क्या, और यहां बात गारंटी की आ जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं ये मेरी गारंटी है, विपक्ष की गारंटी पर भरोसा मत कीजिए, इनकी तो वारंटी ही नहीं है। ये गारंटी देने वाले कौन होते हैं? तो गरीब और पिछड़ा, इसे कौन साधेगा? गरीब किसे बनाएगा अमीर, और पिछड़ा किसे बनाएगा अगड़ा? मैं ये राजनीतिक अमीर और राजनीतिक अगड़े की बात कर रहा हूं। क्या इसी पर आने वाली लड़ाई लड़ी जाने वाली है, यानी कि एक अहम मुद्दा होने वाला है। यही है आज का सीधा सवाल। तो पहला सवाल जो आज मैं पूछ रहा हूं वो ये कि 24 की लड़ाई गरीबी पर आई, और गारंटी का रण बदलेगा 24 का समीकरण। किसकी गारंटी को मानेगी? आम जनता, जनता जनार्दन, यानी कि आप लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।